पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां सेना प्रमुखों के साथ आज हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे और साथ ही साथ तीनों सेना प्रमुखों को पूरी खुली छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पहलगाम की घटना के बाद से ही लगातार एक्शन मोड में है। लगातार तीनों सेना प्रमुखों के साथ आज इस तरीके से 1-to-1 बातचीत हुई है, उसमें प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों को एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी है। यानी कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जब ये हाई लेवल बैठक खत्म हुई है, उसके बाद जिस तरीके से रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है, मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। यानी कि आप समझिए कि किस तरीके से, और कल सीसीएस की बैठक भी 11 बजे होने वाली है। यानी इन सबके बीच में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत किस तरीके से जवाब देने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर चुका है। सीसीएस की बैठक कल 11 बजे होगी, उसमें और तमाम चीजों पर मोहर लगेगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री हाई लेवल मीटिंग जो हुई, उसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। बिंदुवार एक पॉइंट वार चीजों को रखा गया है। साथ ही साथ जो जानकारियां कि आखिर अब तक स्थिति क्या है, बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है और आखिर सेना ने किस तरीके से अब आगे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसको प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस किया है, जिसमें रक्षा मंत्री खुद मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और इसके बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, जिसके अपने मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये सब बातें बताती हैं कि सरकार किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर संजीदा है, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लगातार इस तरह की बात आ रही है कि पहलगाम का बदला लेना होगा, इंतकाम लेना होगा। जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवार लगातार इस बात को कह रहे हैं, भावुक जरूर हैं, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि पहलगाम का बदला लिया जाएगा। और जाहिर तौर पर सरकार इस पूरे मसले को लेकर के लगातार बैठकें कर रही है। जिस तरीके से कल 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है, उससे पहले हाई लेवल बैठक करी गई है, हाई लेवल मीटिंग की गई है। और उस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को खुली छूट दे दी है। जो रक्षा मंत्री मौजूद रहे, उस दौरान तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद रहे उस हाई लेवल मीटिंग में। और उसके बाद यहां पर यह कदम उठाने के लिए कहा गया है। मोहन भागवत संघ प्रमुख भी प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि ये बैठक हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई है, उसके बाद मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। यानी कि सरकार का जो एजेंडा, एक्शन प्लान है पहलगाम को लेकर के, वो पूरी तरह से यहां पर अब साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार किसी भी तरह से अब बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगले 72 घंटे जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाते हैं कि भारत लगातार इसको लेकर एक कड़ा रुख अपनाए हुए है, एक एक्शन प्लान यहां पर लगातार दे रहा है। और अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं। लेकिन पहलगाम के गुनहगारों को भारत किसी भी तरह से बख्शेगा नहीं। और ये इंतकाम अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, क्योंकि इन 72 घंटों में भारत ने जिस तरीके की रणनीति और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की है, वो ग्राउंड पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। यानी कि ये कहा जाए कि दुश्मनों से अब लोहा लेने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। और भारत एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक कूटनीति के साथ, एक पूरा वेल प्लान्ड वे में पाकिस्तान को अब नाकों चने चबाएगा। जो आतंकी देश के दुश्मन हैं, उनसे अब लोहा लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और साथ ही साथ इसमें पूरी प्लानिंग के तहत अब तीनों सेनाएं मिलकर के जॉइंट तरीके से, संयुक्त रूप से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अब खुली छूट दे दी है, यानी कि अब दबाव कोई नहीं है, प्रेशर कोई नहीं है, पूछना किसी से नहीं है, सिर्फ एक्शन करना है। और इस एक्शन के लिए तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। और जाहिर तौर पर अब पहलगाम का इंतकाम अगले 72 घंटे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरीके से अब कल सीसीएस की 11 बजे बैठक है, उसमें भी कुछ फैसले लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री आवास मोहन भागवत भी पहुंच गए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर तरह से जो जानकारियां आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनको लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको लगातार पहलगाम से जुड़ा तमाम अपडेट हम देते रहेंगे। इस मुलाकात से क्या निकलकर सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सबसे अहम और बड़ी खबर है, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जो सैलानी वहां पर पहुंचे थे उनको निशाना बनाया गया। और साथ ही साथ आपने देखा कि तमाम वीडियोस भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां, तमाम एनआईए और तमाम एजेंसीज हैं, वो लगातार इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं कि किस तरीके से जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो
मोबाइल या तमाम सोशल मीडिया को ऑपरेट करके जो मैसेजेस फैलाए गए उनको वहां पर ट्रेस किया जा रहा है, उनके जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यानी कि चारों तरफ से घेराबंदी करके आतंकवादियों को घेरने के लिए, उनका पता लगाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इनाम वहां पर बाकायदा पुलिस के द्वारा जारी किया गया है और इस सब पर जो भी अपडेट आएगा उसको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। नमस्कार।